हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी। इस कहानी में हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं और पढ़कर उसका सही अर्थ कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग प्लस इस स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उनको सीखेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हम आप सभी को ये बता दें कि अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जानकीज प्लान। ठीक है, जानकी कोई लड़की का नाम है और यहाँ पर स्ट्रॉफी यस लगा के लिखा गया है। इसका मतलब है जानकी का प्लान मतलब योजना, जानकी का योजना या जानकी की योजना। ठीक है। जानकी lived with her daughter-in-law सुधा in a village। इसका मतलब क्या हुआ? जानकी रहती थी with साथ, हर अपने डॉटर इन लॉ मतलब बहू सुधा इन अ विलेज एक गांव में। ठीक है, तो जानकी रहती थी अपने बहू के साथ जिसका नाम सुधा था एक गांव में। ठीक, इस सेंटेंस में मेन चीज अगर हम समझें तो लिव्ड वर्ब है। ठीक है, वर्ब से हमको क्या आइडिया होता है किसी भी सेंटेंस का टेंस कि वो काम कब हुआ। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है लिव और ये है लिव्ड। तो लिव्ड वर्ब जब लिखी जाती है तो ये पास्ट टेंस का सेंस देता है। ठीक है, जो अर्थ निकलेगा रहती थी। ठीक है, हर सन वॉज अ सेलर। यहाँ देखिए सेलर गलत लिखा गया है, ये ई नहीं होता है ओ होता है। हु केम होम ओनली ट्वाइस अ ईयर। हर सन किसका सन? हर सन, ये किसके सन? सन मतलब होता है पुत्र। ये किसके पुत्र की बात कर रहा है? जानकी की। ठीक है, वॉज अ सेलर, वह था। सेलर मतलब होता है नाविक हम कह सकते हैं, या जो नाव पे काम करने वाले सैनिक होते हैं उनको भी हम सेलर कहते हैं। हु जो आता था घर, ओनली ट्वाइस अ ईयर केवल साल भर में दो बार। ट्वाइस मतलब होता है दो बार। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो सबसे मेन चीज क्या है हमको पकड़ना है? वर्ब, वो है केम, और ये है कम वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगेगी और अर्थ देगा कि आता था या आया करता था। ठीक है, वन नाइट व्हेन बोथ द लेडीज वर गेटिंग रेडी टू गो टू वेड। इसका मतलब क्या हुआ? एक रात जब दोनों औरतें, बोथ द लेडीज का मतलब दोनों औरतें, वर गेटिंग रेडी तैयार हो रही थी, टू गो टू वेड। इसका मतलब क्या है? सोने जाने के लिए। टू गो का मतलब जाने के लिए, टू वेड मतलब सोने जाने। ठीक, इसमें अब हम मेन चीज क्या समझेंगे? यहां से लेके यहां तक का सेंटेंस है, इसमें हम पकड़ेंगे वर्ब। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब जो लगती है पास्ट टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, क्योंकि यहाँ दो औरतों की बात हो रहा है इसलिए वर। अगर एक की बात होता तो वॉस। ठीक है, तो इससे हम पास्ट टेंस, और ये जो है ये है मेन वर्ब, ये आईएनजी फॉर्म में ये कंटिन्यूटी दिखाता है, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट में ये चीज हो रही थी और अर्थ देगा कि तैयार हो रही थी। दे हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड एट द बैकयार्ड। उन्होंने सुना एक अजीब आवाज। एट द बैकयार्ड का मतलब है घर के पीछे का जो आंगन होता है, बैकयार्ड मतलब आंगन। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें जो मेन वर्ब है वो है हर्ड, ये हियर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका अर्थ होगा सुना। जानकी अंडरस्टूड दैट
समथिंग वॉज हाइडिंग देयर। जानकी समझ चुकी थी कि कोई वहाँ छुप रहा था। ठीक है, देयर मतलब वहाँ, वॉज हाइडिंग का मतलब छुप रहा था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, अगर वर्ब पकड़ें तो एक ये है अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट का सेंस देगी, दैट कंजंक्शन है, और एक वर्ब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, तो ये बताएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और यहाँ है सिंपल पास्ट का। सी सेड इन अ लाउड वॉइस, उसने कहा तेज आवाज में, देयर इज अ डेंजर ऑफ थेफ्ट नाउ अ डेज। ठीक है, कि आजकल खतरा है चोरी का। यहाँ देखिए, ये देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ये सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जैसे कभी कभी इट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता, बस सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए इसको शुरू में चिपका देते हैं। ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है, उसके आगे का जो नाउन रहता है। सो कलेक्ट ऑल द वैल्यूएबल्स इन अ बॉक्स एंड हाइड देम इन द गैरेट। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए इकट्ठा कर लो सभी कीमती सामान, वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान, इन अ बॉक्स एक डिब्बे में, और छुपा दो उन्हें इन द गैरेट। गैरेट का मतलब क्या होता है, अटारी होता है। ठीक है, जैसे छत के नीचे छोटा कमरा जो बना रहता है उसी को हम कहते हैं अटारी। ठीक है, जो पहले के ज़माने में ज़्यादातर दिखता था। When सुधा लुक्ड एट हर, जब सुधा देखती है उसकी तरफ। ठीक है, सी इंडिकेटेड थ्रू जेस्चर्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द थीफ, वह इशारा करती है, थ्रू जेस्चर्स का मतलब है हाव भाव से। ठीक है, या शरीर की या शरीर के अंगों की हरकतों से। ठीक है, अबाउट द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति के बारे में, ऑफ द थीप चोर की उपस्थिति के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गई इंडिकेटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ ये निकलेगा कि इशारा किया। ठीक है, और यहाँ देखिए लुक्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ ये निकलेगा कि देखा। दोनों पास्ट का ही सेंस देंगे। सुधा नाउ अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड प्रिटेंडेड टू कीप समथिंग इन द गैरेट एंड दे वेंट ऑफ टू स्लीप। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, सुधा अब समझ गई थी एवरीथिंग सब कुछ, और प्रिटेंडेड का मतलब है दिखावा किया या नाटक किया। ठीक है, टू कीप समथिंग कुछ रखे हुए, इन द गैरेट अटारी में, और दे वेंट ऑफ वे दोनों चले गए, वेंट ऑफ का मतलब चले गए, टू स्लीप सोने के लिए। अंडरस्टूड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का टेंस देगी, एंड कंजंक्शन है, और यहाँ प्रिटेंडेड जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों पास्ट का टेंस बताएंगे। और एक यहाँ फ्रेजल वर्ब है वेंट ऑफ, इसका मतलब होता है चले जाना। ठीक है, इसमें भी जो वर्ब का हिस्सा ये भी सेकंड फॉर्म है, गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट, ये भी पास्ट का ही सेंस देगा। लेट एट नाइट, ठीक है, देर रात के समय। द रॉबर इंटर्ड द हाउस, जो चोर था या डकैत था प्रवेश किया, द हाउस घर में। इंटर की, इंटर वर्ब की सेकंड फॉर्म इंटर्ड। ठीक है, ये पास्ट का सेंस देगी जिसका अर्थ ये निकलेगा कि प्रवेश किया। एंड ही क्लाइम्ब द
टेरेस, ठीक है, टेरेस का मतलब होता है छत। क्लाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड, ठीक है, ये भी पास्ट का सेंस देगी, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बता रही है, ठीक है। और उसने या वह चढ़ गया छत पर। देन ही removed a stone from it and jumped into it. तब उसने हटाया एक पत्थर फ्रॉम इट, इससे, और कूद गया, जम्प मतलब कूद गया, इनटू इट उसमें, ठीक है। रिमूव वर्ब की सेकंड फॉर्म रिमूव्ड, पास्ट का सेंस देगी। और जंप वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट का सेंस देगी। कूद गया, हटाया, ये अर्थ इसके निकलेंगे। सिंस देयर वॉज नो गैरेट, देखिए सिंस का अर्थ कभी कभी ये भी होता है क्योंकि, वहां नहीं था, गैरेट मतलब अटारी, ठीक है। द थीफ लैंडेड ऑन द ग्राउंड, जो चोर था वह गिरा। लैंडेड ऑन का मतलब एक तरीके से जब आप जंप करते हो और जहां उतरते हो या गिरते हो उसी को हम कहते हैं लैंड ऑन, ठीक है। अब क्योंकि ये कहानी पास्ट में चल रही, पास्ट का सेंस देना, इसलिए हमने लिख दिया लैंडेड। वह गिरा द ग्राउंड, जमीन पे। एंड ब्रोक हिज लेग्स, और तोड़ लिया अपने पैर। ब्रेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, पास्ट का सेंस देने के लिए, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि तोड़ लिया। द ब्रेव लेडीज कॉट द थीफ, जो बहादुर औरतें थी वो दोनों की बात कर रहा है। कॉट, कैच वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉट, पास्ट का सेंस देने के लिए, और टेंस ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। द थीफ, चोर को पकड़ लिया। एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, और सौंप दिया उसे, टू द पुलिस, पुलिस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हैंडेड ओवर, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें ओवर प्रीपोजिशन है, और हैंडेड ये है वर्ब, ठीक है। इसका मेन फॉर्म होता है हैंड ओवर, का मतलब सौंप देना। अब क्योंकि कहानी पास्ट में चल रही इसलिए वर्ब वाला हिस्सा हमने पास्ट में रखा है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ ये निकलेगा कि सौंप दिया।